4.5 साल सुशासन के रहे हैं, 4.5 साल रामराज के रहे हैं, आगे 6 महीने भी सुशासन और रामराज के रहेंगे। उसके बाद 2022 से लेकर के फिर 5 साल के लिए एक बार पुनः यही सुशासन आने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है, प्रदेश की जनता ने यह फैसला कर लिया है। तो अब अखिलेश यादव जो है ये अपने प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें, इससे कोई फायदा नहीं होता। प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो करके दिखाया। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। योगी सरकार ने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं और आज उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम कर लगातार अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने रखा, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिए हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ अमीर शमशी जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अमीर जी, आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है योगी सरकार के 4.5 साल बहुत बढ़िया रहे, ठीक रहे, या अखिलेश का कहना है कि ठग का विकास ठग का विश्वास रहा है? इस तरीके से आरोप लगा दिया। आप क्या देखते हैं, कैसे लगे आपके हिसाब? 4.5 साल की महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता को साफ साफ दिखा दिया कि सुशासन क्या होता है, अच्छा शासन किसे कहते हैं, राम राज्य क्या होता है। वो योगी आदित्यनाथ जी के शासन ने पूरे प्रदेश की जनता को बता दिया है। प्रदेश की जनता बखूबी इस बात को जानती है, समझती है। जो विकास की गंगा 4.5 साल की सरकार में महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने बहाई है, मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी के बस की ये बात नहीं थी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने काम किए, जो काम करके दिखाए, 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेजेस, एक्सप्रेसवे, जितने विकास योगी आदित्यनाथ जी ने किए, मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई सोच नहीं सकता था। बाकी अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि और इस तरह के बेबुनियाद और भद्दे वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं अखिलेश यादव ने अपनी 5 साल की सरकार में 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश यादव की जो सरकार रही थी, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे थे, अखिलेश यादव के चचा आजम खान साहब लगभग मुख्यमंत्री रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुए, सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा गया, छला गया, जनता को धोखे दिए गए। चाहे रिवर फ्रंट के नाम पर धोखा हो, चाहे एक छोटे से पत्थर से लेकर के बड़े बड़े जो JPNIC बिल्डिंग बनाई, हर चीज में भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के द्वारा किए गए। और जनता उस बात को समझ गई, इसीलिए जनता ने समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ किया, समाजवादी पार्टी को उखाड़ कर। यादव तो बड़े आश्वस्त हैं, नई हवा नई सपा की बात कर रहे हैं, वो 22 में बाईसाइकिल की बात कर रहे हैं और मुस्लिम कह रहे हैं हमारे साथ तगड़े तौर पर आ रहा है। और आप बात योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं, जबकि उनके साथ तो इस बार सब मिलजुल कर जाते दिखाई दे रहे हैं। आप उनके साथ नहीं है क्या इस बार? अखिलेश यादव इस बात को भूल जाएं। अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान ना कभी था, ना है, ना होगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सिर्फ छला है, मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंका है, अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुसलमानों की बुनियाद पर बनाए और मुसलमानों को लात मार करके गिरा दिया। अपने राजनीतिक फायदे, अपने परिवार को पाला, मुसलमानों को के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके, और बाद में मुसलमानों को निकाल करके फेंक दिया। मुसलमानों का कोई काम नहीं किया। तो अखिलेश यादव ये भूल जाएं, कोई उत्तर प्रदेश का मुसलमान ना अखिलेश यादव के साथ था, ना है, ना होगा। प्रदेश का मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास रख रहा है, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रख रहा है, और पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार पुनः बनने जा रही है। अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि 16 पेज का 16 आने का झूठ, कौन से अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र में पाठ्यक्रमिका छपी है, वो तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। और एक और ट्वीट में वो कह रहे हैं कि ठग का साथ ठग का विकास ठग का विश्वास और ठग का प्रयास झूठ का फूल। अखिलेश यादव अगर इस तरह के कोई बयान दे रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, और ये प्रदेश की जनता की बात हो रही है। तो अखिलेश यादव अपनी भद्दी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें। अखिलेश यादव जो है वो अपनी राजनीतिक ओछेपन पर कंट्रोल रखें। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जिस तरह से प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, अखिलेश यादव ने प्रदेश की जनता को छला है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करके जिस तरह से अखिलेश यादव ने राज करने की कोशिश की थी, प्रदेश की जनता बखूबी समझ चुकी है। प्रदेश की जनता ना अब उस धोखे में आने वाली है, ना प्रदेश की जनता जो है वो वर्गों में बंटने वाली है, ना जातियों में बंटने वाली है। 6 महीने रह गए बस। अब आपको लग रहा है कि 6 महीने बाद मतलब खेल ही बदल जाएगा? क्योंकि यूपी का तो वैसे इतिहास रहा है कि 35 सालों से मुख्यमंत्री बदलते रहे। 12 में अखिलेश आए थे, मायावती गई थी, फिर अखिलेश गए, योगी आए, और अब कुछ और दिखाई दे रहा है। आपका मन क्या दिख रहा है?
4.5 साल सुशासन के रहे हैं, 4.5 साल रामराज के रहे हैं, आगे 6 महीने भी सुशासन और रामराज के रहेंगे। उसके बाद 2022 से लेकर के फिर 5 साल के लिए एक बार पुनः यही सुशासन आने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है, प्रदेश की जनता ने यह फैसला कर लिया है। तो अब अखिलेश यादव जो है ये अपने प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें, इससे कोई फायदा नहीं होता। प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो करके दिखाया। कौन से हम 3 काम पे आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी वोटर होंगे और जाहिर तौर पर पूरी सरकार को आपने देखा, कौन से ऐसे 2-3 काम आपको लगे कि आप इतने मतलब मजबूती से कह रहे हैं कि योगी दोबारा लौट रहे हैं, और फिर ये तो 5.5 साल की बात करिए अब आगे? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, सुशासन। सबसे पहली बात यह कि 4.5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश बदनाम था दंगों के लिए। उत्तर प्रदेश के जब विश्व में कहीं पर भी बताया जाता था कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो एक छवि प्रदेश की यह बनती थी कि तो दंगों वाला प्रदेश होगा। 4.5 साल में एक भी दंगा ना करके योगी आदित्यनाथ जी ने प्रमाण दिया है कि अच्छी सरकार कैसे चलाई जाती है। जो विकास के पोस्टर अखिलेश यादव अपने फर्जी नकली झूठे पोस्टर बना करके घूमते थे, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते थे, योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। योगी आदित्यनाथ जी ने आज कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने कंट्रोल किया है, उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी को, जो किसी भी एक मुल्क, किसी भी छोटे मोटे मुल्क की आबादी से ज्यादा जहां की आबादी है जिस प्रदेश की, उस प्रदेश को कंट्रोल करके योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है। तो प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जब इतना अच्छा, इतना बेहतरीन और इतना ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे पास है, तो हम उसको क्यों बदलेंगे। हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो एक युवा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 4.5 साल की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आगे 5.5 साल की भी बात करिए, क्योंकि फिर 5.5 साल योगी सरकार रहेगी। लेकिन वक्त बताएगा, वोटर्स बताएंगे कि आखिरकार क्या होगा। इसी तरीके से लगातार हमारे इंटरव्यूज जारी रहेंगे। जुड़ रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।